नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में यूनिस के खिलाफ सड़कों पर अवामी लीग उतर आई है। अवाम शेख हसीना के लड़ाकों ने यूनिस के घर पर हमला बोला है। यूनिस के खिलाफ कई इलाकों में तीखी नारेबाजी हुई है। यूनिस पर हसीना समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगा है। ढाका में अवामी लीग ने राजनीतिक ताकत दिखाई है और ऐसे में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, सड़कों पर अवामी लीग के तमाम दिग्गज उतरे और उसके बाद जमकर नारेबाजी की, जमकर आरोप मढ़ने का काम किया। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ये राजनीतिक चेतावनी है, राजनीतिक चेतावनी दी जा रही है। और क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। कहां कहां पर यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये आपको एक बार बता देते हैं। यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो ढाका, बड्डा, भातार, रामपुरा में ये जगह हैं जहां पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ छात्र जो एक वक्त पर उसके समर्थन में थे वो भी खिलाफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब अवामी लीग यहां पर अपनी आवाज बुलंद करती जा रही है। एकाएक कर तमाम दिग्गजों को जेल में डालने का काम किया और बहुत से आरोप जो हैं वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से लगवाए गए हैं इन पर। लेकिन अब यहाँ पर ये इलाके हैं जहाँ पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन है, भातार और रामपुरा ये इलाके। इसके अलावा और भी कई इलाके हैं, ढाका के अलावा और कई इलाके, बड्डा भी एक इलाका, इसमें भी जोरों पर प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनिस की इसको उल्टी गिनती भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं मोहम्मद यूनिस के खिलाफ, वो तो एक तरफ मोहम्मद यूनिस जो हैं वो इस वक्त बाहरी राजनीति में बड़े गुम हो चुके हैं। जिस तरीके से कभी वो चाइना का रुख करते हैं, कभी वो रूस के पास जाते हैं और ऐसे में यहाँ से अपनी ताकत बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं और यहीं से वो हाथ मिलाकर यहाँ काबिज रहना चाहते हैं। काबिज रहना चाहते हैं तब तक जब तक वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर लेते। मंसूबे उनके क्या? बांग्लादेश को पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री बना देना, इस्लामिक देश बना देना और भारत को पूरी तरीके से अपना कट्टर दुश्मन बना लेना। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बांग्लादेश पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बेहद कुछ बदलता नजर आ रहा है बांग्लादेश में। हर दिन एक नई तस्वीर बांग्लादेश की देखी जा रही है और अब ऐसे में अवामी लीग ने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। कई ऐसे इलाके जहां पर जोरदार प्रदर्शन मोहम्मद यूनिस के खिलाफ देखा जा रहा है। क्या इसे राजनीतिक चेतावनी समझा जाए? अब बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। ये जो आपने इलाका के बारे में कहा, ढाका 11, पाटा, रामपुरा, हाथी झील वगैरह, ये एरिया में एक सबसे बड़ा बात जो है, इस एरिया के करीब ही गुलशन की डिप्लोमेटिक एरिया है। और ये जो अवामी लीग की जो प्रोसेशन हुआ, इसमें ना तो सिर्फ अवामी लीग के लोग थे, इसमें बीएनपी के फ्रस्ट्रेटेड लोग भी शामिल हुए। क्योंकि यूनुस ने तो अभी चुनाव कराएगा नहीं 5 साल में, वो चीज सामने साफ हो गई। और यूनुस अभी क्या कर रहा है, बीएनपी की टॉप लीडर्स में से किसी किसी को खरीद लिया। इसके लिए बीएनपी के लोग जो है ग्रास रूट, वो भी बहुत ही गुस्सा है बीएनपी के ऊपर। वो भी अवामी लीग के साथ ये प्रोसेशन में शामिल हुआ। ये है पहली एक एस्पेक्ट। और दूसरी एस्पेक्ट है पिंकी जी कि अप्रैल की 15 तारीख और आज बांग्लादेश की सब मोबाइल फोन में यूनुस की तरफ से एक इश्तेहार, एक नोटिस भेजा गया और सबको कहा है कि 2009 साल में जो बांग्लादेश राइफल्स की रेनेगेड हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो उसमें तो शेख हसीना के जमाने में इसका ट्रायल भी हो गया और सजा भी हो गई थी। अभी वो पूरे सजा को यूनुस क्या कर दी, कैंसिल कर दी करके फिर से ये ट्रायल शुरू करने की प्रोसेस में है। और कल यूनुस ने भी कहा कि बीडीआर केस को इन्वेस्टिगेट करना सबसे जरूरी है। इसके लिए कि बीडीआर केस में अभी ये बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान, उनको फंसाना चाहते हैं। और मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में और इंडियन न्यूज के और भी प्रोग्राम में कहा कि इस महीने अप्रैल या मई में मैक्सिमम वकरुज्जमान साहब को यूनुस अरेस्ट करेगा और उनको फांसी पे भी लटकाएगा। तो एक तरफ देखिए पिंकी जी, अवामी लीग आवाज उठा रहे हैं और अवामी लीग के साथ फ्रस्ट्रेटेड बीएनपी के जो ग्रास रूट वो भी मिल गए हैं।
और दूसरी तरफ वाकुर जमान की प्रस्तुति चल रही, प्रिपरेशन चल रहा है, सॉरी यूनुस की वाकुर जमान साहब को हाउस अरेस्ट और बाद में उनके ट्रायल में ठीक है। उनको ले जाने के। ठीक है, शोएब सर आएंगे आपके पास। हमारे पास फिलहाल विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी जुड़ चुके हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शोएब चौधरी जी को आप